दोस्तों हमारे पास अभी आईआईटी दिल्ली का इंफॉर्मेशन ब्रोशर है जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये हमने इसके वेबसाइट से डाउनलोड किया है। आप लोग भी चाहें तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इसका कट ऑफ मार्क्स कि आखिर लास्ट ईयर आईआईटी दिल्ली का ये एमटेक एडमिशन के लिए कट ऑफ कितना गया था। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये आपका जनरल एक ब्रोशर है जहाँ जनरल इंस्ट्रक्शन सारे आपको मिल जाएंगे देखने को, कैसे आप फिलअप करें, कॉलेज में कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन सा कोर्स ऑफ़र किया जा रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन हम लोग कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे, जैसे इम्पॉर्टेंट डेट्स। जैसा कि आज 21 अप्रैल है, इस दिन हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है आप लोग देख पा रहे हैं, ये कल यानी कि 20 तारीख को ये ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। तो आशा ऐसा करते हैं कि सारे लोग एप्लीकेशन कर दिए होंगे, आप लोग अप्लाई कर दिए होंगे यहाँ पे। अब इसका जो टेंटेटिव इंटरव्यू और टेस्ट का जो डेट है वो दिया हुआ है 13 मई से लेके 10 जून तक ये फाइनलाइज़ करेगा। ओरिएंटेशन रजिस्ट्रेशन नए स्टूडेंट के एडमिशन के बाद वो जुलाई को ये पर्टिकुलर डेट को होगा और क्लासेस आपका 27 से चलेगा। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी चीज़ लिखा हुआ है कि डेट चेंज हो सकते हैं। ऑल डेट आर टेंटेटिव एंड मे बी रिवाइज्ड इन द व्यू ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक। यानी कि ये जो डेट दिए हुए हैं हो सकता है ये चेंज हो जाए। वैसे आज 21 तारीख है, आज तो कोई आपका डेट ये चेंजेस नहीं हुआ एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए, इसलिए बाकी का पता नहीं, हो सकता है ये लोग कर भी दे, हो सकता है ना भी करें। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जितने लोग आप लोग अप्लाई कर चुके हैं जिस डिपार्टमेंट में, कंसर्न डिपार्टमेंट्स में, अगर कोई क्लेरिफिकेशन या कोई क्वेरीज़ है तो आप लोग इस टेलीफोन नंबर पे डायरेक्ट आप लोग संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका इंटरव्यू कब होगा, डेट चेंज हुआ है कि नहीं, और डेट चेंज हुआ है अगर नोटिफिकेशन नहीं दिया हुआ वेबसाइट पे तो कब तक के लिए हुआ है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग देख लीजिए कौन कौन से कंसर्न डिपार्टमेंट को आप लोग अप्लाई किए हैं और उस कंसर्न डिपार्टमेंट से रिलेटेड यहाँ पे आपको टेलीफ़ोन नंबर मिल जाएगा। उस टेलीफ़ोन नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके इन लोगों से आप लोग क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। तो यहाँ सारा डिपार्टमेंट वाइज और टेलीफ़ोन नंबर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फिर सारे सेंटर्स जितने हैं उनके सेंटर्स के अलॉन्ग में यहाँ पे फ़ोन नंबर मेंशन किया हुआ है। जितने स्कूल्स है पर्टिकुलरली आईआईटी दिल्ली में, उनके अलॉन्ग में यहाँ पे नंबर मेंशन किया हुआ है। एक चीज़ और यहाँ समझ लीजिए कि आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ इंस्ट्रक्शन कि प्रीफिक्स 011 आपको लगाना है। अगर आप इंडिया से बात कर रहे हैं और बाहर से बात कर रहे हैं तो ये कोड को आपको मेंशन करना है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इंटरडिसिप्लिनरी R&D प्रोग्राम में अप्लाई किए हैं तो ये नंबर है। बाकी यानी सारा डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगा कि कौन कौन सा नंबर है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ क्लियर करना चाहेंगे कि बहुत लोग वीडियो देखने के दरमियान कमेंट में ऐसा लिखते हैं कि हमारा स्कोर इतना है, हमारा स्कोर इतना है, हमको बताइए कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सा ब्रांच मिलेगा। देखिए ये जो वीडियो हम बना रहे हैं वो जस्ट आपके गाइडलाइन के लिए है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो यहाँ पे दिया हुआ कट ऑफ मार्क्स या जो डिटेल दिया हुआ है उतना ही ये लास्ट ईयर का बेसिकली है, उतना ही इस साल भी रहेगा। बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जस्ट एक आइडिया के लिए है, जो कि आप लोग को एक आइडिया लग जाए कि हाँ इतना इतना है, तो पॉसिबिलिटी है कि इस साल भी आप लोग को उससे प्लस माइनस में थोड़ा सा मिले। और दूसरी बात है कि ये मेरे लिए संभव नहीं होता है कितने सारे कमेंट्स को हम वीडियो पे भी कमेंट आता है, पर्सनली आपके फेसबुक के द्वारा भी कमेंट आता है, उस चीज़ को अटेंड कर पाएँ और हम देख के बता पाएँ। और बताया जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं गलत ढंग से। अगर मान लीजिए कोई आप स्कोर बताएं, हम आपको बता दें कि ये मिलेगा, कल को आपको नहीं मिला वो पर्टिकुलर ब्रांच, तो आप कहिए कि आपने तो गलत इन्फॉर्मेशन दिया था। तो इसलिए हम फिर से क्लियर कर दें कि ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट एक टेंटेटिव है, जस्ट रफ आइडिया है, आइडिया आपको लगे इसलिए हम ये सारा चीज़ बता रहे हैं। आशा करते हैं आप लोग ये सारी चीज़ क्लियर होंगी। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे एमटेक जो प्रोग्राम्स है डिपार्टमेंट्स में, यानी अलग अलग कौन कौन से प्रोग्राम्स एमटेक के अंतर्गत यहाँ पे करवाए जाते हैं। तो देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस साइड लेफ़्ट साइड अप्लाइड मैकेनिक्स,
अप्लाइड रिसर्च इन इलेक्ट्रॉनिक्स, एटमॉस्फेरिक इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह में। तो ये सारा जो प्रोग्राम है ऑफ़र किया जाता है। जैसे अप्लाइड मैकेनिक्स में हो गया इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड डिज़ाइन का हो गया, अप्लाइड रिसर्च इन इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी हो गया। ये कोड है, ये जो राइट हैंड साइड देख रहे हैं ये कोड है। कोड के बारे में डिस्कस करेंगे क्या क्या कोड है, यानी ये जो इस कोड से रिलेटेड अगर आप कोई कोर्स ऑफ़र करना चाहते हैं तो आपका स्पेशलाइजेशन यानी कि जो क्वालिफाइंग डिग्री है वो किस में होना चाहिए। दूसरी एक और बात, अगर आपको इसके बारे में डिटेल चाहिए होगा तो वीडियो को पॉज करके, यानी कि आपको देखना है बेसिकली इसके बारे में या नोट करना है कोई चीज़, तो आप वीडियो को पॉज करके आप ये चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो ऐसा ही है ये मटेरियल साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह का राइट हैंड साइड में कोड दिया हुआ है। इंटरडिसिप्लिनरी एमटेक प्रोग्राम के लिए आप लोग एनर्जी स्टडीज़ कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल ट्राइबोलॉजी एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में कर सकते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारा है। यहाँ आप लोग देख लीजिएगा जिस जिस कंसर्न डिपार्टमेंट्स वगैरह में आप लोग अप्लाई किए हैं। एमएस रिसर्च है जो कि ये सारा प्रोग्राम्स ऑफ़र करता है, उसमें आप लोग कर सकते हैं। एमडेस यानी कि इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में आप कर सकते हैं। और एक और नया प्रोग्राम ये शायद इन लोगों ने चालू किया है, एमएससी प्रोग्राम है, इकोनॉमिक्स में चालू किया है। इसका भी डिटेल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, चाहें तो वहाँ से आप लोग रेफ़र कर सकते हैं। अब आइए जरा सा इसके हम लोग कोड के बारे में देखते हैं। तो जैसा वहाँ पे आप लोग कोड देखें AMA राइट साइड में, तो ये प्रोग्राम कोड है और इस प्रोग्राम में इनरोल करने के लिए आपको क्वालिफाइंग डिग्री इस पर्टिकुलर ब्रांचेज में होनी चाहिए। जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में होना चाहिए, केमिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, नेवल आर्किटेक्ट। कहने का मतलब इन सब में से किसी में भी अगर आपके पास है तो आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है, आप इसको चाहें तो देख सकते हैं, रेफरेंस के लिए ही दिया हुआ है। अच्छा, ये कोड है, फिर से अगेन एक बार रिपीट कर दें, वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा चूँकि अभी इसका ज़रूरत जस्ट पड़ेगा आप लोग को। तो ये सारा कोड है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग ब्रांचेस से कंसर्न है। अब आइए, अब फाइनली हम लोग अब देखते हैं कि लास्ट ईयर जो आपका कट ऑफ गया था बेसिकली कितना गया था। तो देखिए एमटेक प्रोग्राम में लास्ट ईयर 1920 में देखिए यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ, फिर हम एक बार रिपीट करते हैं, दिस इज़ ओनली फॉर रेफरेंस एज द कट ऑफ दिस ईयर में चेंजेस सब्सटेंशियली। यानी चेंज हो सकता है, होता ही है जनरली, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, प्लस माइनस। इसलिए अंदाज़ा आप अब सारा नेगेटिव ही नहीं बोलेंगे, कुछ पॉजिटिव ऐसा है कि एकदम से ड्रास्टिकली से 700 सीधा 900 नहीं हो जाएगा और सीधा 500 भी नहीं आ जाएगा, थोड़ा बहुत चेंजेस इसमें होता है। तो सपोज़ मानिए कि एमटेक प्रोग्राम इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड डिज़ाइन में कोई आदमी करना चाहते हैं तो उनका कोड है ये, और गेट पेपर यानी बीटेक कौन कौन सा डिसिप्लिन में आपको होना चाहिए या गेट पेपर दिए हो तो लगभग सारे को एक्सेप्ट करता है। जनरल के लिए यहाँ पे कट ऑफ है वह 700, EWS के लिए 700, OBC 650, SC 450, ST 450 और PH के लिए 450 है। ये मानिए लास्ट स्टूडेंट का कट ऑफ इतना रहा, यानी इससे ऊपर ही जाएगा। ये सबसे कम वाला मान के चलिए कितना मिनिमम है आपका उस पर्टिकुलर चीज़ में इनरोलमेंट करने के लिए। इसी तरह बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन अप्लाई लोग कर सकते हैं, तो MSc बायोटेक होना चाहिए, इसमें गेट पेपर आप दिए हों और क्वालिफाइंग भी हो आपका। BTech बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए या BTech अदर डिपार्टमेंट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और गेट स्कोर इसका ये है जनरल, EWS, OBC वगैरह वगैरह का। रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले, फिर एटमॉस्फेरिक ओशन साइंस टेक्नोलॉजी, देख लिए अलग अलग ब्रांचेज है, अलग अलग प्रोग्राम है एमटेक का जिसके तहत आप लोग अप्लाई कर पाइएगा। हम धीरे धीरे इसको स्क्रॉल करते हैं, आप लोग चाहें तो देख लीजिए वीडियो को। अगेन आप लोग पॉज करके इसका एक टेंटेटिव आइडिया आप लोग ले लीजिएगा, आप लोग को आइडिया मिल जाएगा। कोड भी ऊपर दिया हुआ है, उस कोड से रिलेटेड भी आपको जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। टोटल 39 है, 39 एमटेक प्रोग्राम है। जैसे कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिर जनरल का कट ऑफ इतना है और ये लोग EE और EC वाले अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और ये सारा लास्ट ईयर का कट ऑफ है। मैकेनिकल में आते हैं, मैकेनिकल डिज़ाइन में 725 गया लास्ट ईयर, 655 गया EWS का। इसी तरीके से OBC SC ST का इतना आपका जाता है। यहाँ से आप लोग रेफ़र कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक आइडिया आप लोग को लग जाएगा। तो टोटल इसमें 39 है एमटेक प्रोग्राम जिसके तहत सारा आपको आइडिया यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जैसे MDes है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में,
ये कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो BArch वाले, BTech वाले और इक्विवेलेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसका गेट स्कोर आप देख लीजिए, बहुत कम है। अब पता नहीं, डिज़ाइन के बारे में ज़्यादा आइडिया हमको नहीं है, हो सकता है यही बहुत ज़्यादा होता होगा डिज़ाइन वालों के लिए। इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं, इसलिए कुछ कह नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ एक टेंटेटिव आइडिया लग गया होगा जो लोग अप्लाई किए हैं। और ऐसा हम उन लोगों को अपने तरफ से मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितने लोग अप्लाई किए हैं लगभग अपने लक्ष्य में आप लोग सक्सेस हों। ये हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। और जैसा हो फाइनल रिज़ल्ट ज़रूर हमको बताइएगा, खुशी होगी। चलिए, धन्यवाद।